उत्साही पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या घर छोड़े बिना आत्म साक्षात्कार और मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है? क्या पारिवारिक जीवन मोक्ष में बाधा है? हमें बताया गया है कि आध्यात्मिक मुक्ति के लिए पहाड़ों में शरण लेना पड़ता है या परिवार को त्याग देना अति आवश्यक है। लेकिन यह एक बहुत बड़ा भ्रम है। प्रत्येक क्रिया में निहित निराकार सत्य को पहचानकर एक पूर्ण गृहस्थ जीवन जीते हुए मुक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं। गृहस्थ जीवन जीते हुए मुक्ति प्राप्त करने के लिए सांसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए मन को इस परिपूर्ण परमात्मा निरंकार में स्थिर करना अति आवश्यक है। आध्यात्मिक विषय पर वीडियो देखने के लिए अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संसार के दुखों से बार बार जन्म मरण से छुटकारा ही मुक्ति है। इसी को मोक्ष, कैवल्य, निर्वाण तथा अपवर्ग आदि आदि नाम दिए गए हैं। सभी तरह के लौकिक सुखों को भोगता हुआ कोई मनुष्य यह भी सोच सकता है कि उसे तो पहले से ही सब सुख प्राप्त हैं और ऐसे सुखमय जीवन में उसे मुक्ति की क्या आवश्यकता है। अत्यधिक सुखी व्यक्ति यह भी कह सकता है कि मुक्ति अथवा मोक्ष सब व्यर्थ की बात है। ऐसा ही एक व्यक्ति सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी के पास आया। उसे उन सांसारिक सुखों की नश्वरता को समझाते हुए सदगुरु बाबा जी ने कहा कि ये जो सुविधाएं हैं इनके विषय में यह बात यकीन से नहीं कही जा सकती कि ये सदा हमारे पास बनी रहेंगी, लेकिन यह मान भी लें कि ये जीवन भर हमारे पास रहती है, मालिक इन्हें वापस नहीं लेता, फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक दिन हमारा यह शरीर तो अवश्य वापस ले लिया जाएगा। फिर क्या होगा? सब सुखों को भोगने वाला शरीर हम खुशी से कैसे वापस दे सकेंगे? ये दुनियावी सुख स्थायी नहीं, सदा रहने वाले नहीं। महात्मा बुद्ध ने भी अपने विचारों में बार बार सर्व क्षणिकम कहकर एहसास दिलाया कि सर्व क्षणिक है, स्थायी कुछ भी नहीं है। वास्तविक तौर पर मुक्ति का सफर ज्ञान से आरंभ होता है। जब इस परिपूर्ण परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तब ये सफर, मुक्ति का सफर शुरू हो सकता है। ज्ञान दृष्टि द्वारा सत्य और असत्य का निर्णय करने के बाद सत्य चित आनंद परमात्मा का साक्षात्कार करने के बाद ही असत्य माया के प्रति मोह और आसक्ति समाप्त होती है। इस विराट आनंदमय ब्रह्म को निकटतम देखकर सदा अपने आसपास जानने वाले को फिर कहीं जंगलों आदि में जाने की आवश्यकता नहीं रहती। वह जगत में विचरण करते हुए इस सर्वत्र परब्रह्म का आनंद प्राप्त करता है, घर में बैठे ही, क्योंकि ये परमात्मा सब जगह है। इससे स्पष्ट है कि घर परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। राजर्षि जनक राज सत्ता का भोग करते हुए विदेही की उपाधि से विभूषित हुए। मुक्तात्मा के लक्षणों का वर्णन करते हुए स्वामी रामकृष्ण जी ने एक साधारण सा अति महत्वपूर्ण उदाहरण दिया है। वे बताते हैं कि दूध में पानी डाला जाए तो पानी के साथ घुल जाता है, लेकिन दूध में से जब मक्खन बना लिया जाता है तो फिर वह मक्खन
पानी के साथ मिलता नहीं, ऊपर ही तैरता रहता है। ऐसे ही मुक्तात्मा कहीं भी रहे, कैसे भी पदार्थों के मध्य रहे, किसी का भी प्रभाव इस पर नहीं पड़ता, चाहे कैसा भी हो रहा हो, कैसी भी परिस्थिति हो रही हो। एक और उदाहरण द्वारा इन्होंने बताया कि जैसे पके हुए बादाम या अखरोट को अगर फोड़ा जाए तो उसका ऊपरी छिलका ही टूटता है, अंदर का सार तत्व, अंदर की गिरी अलग हो जाती है, उस गिरी पर छिलके का असर नहीं पड़ता। मुक्तात्मा की भी ऐसी ही स्थिति होती है। चित्त के विकार का हेतु उपस्थित होने पर भी ऐसी मुक्तात्माओं के चित्त विकृत नहीं होते। श्रीमद् भगवद गीता में विस्तार से जो योगी का वर्णन प्रस्तुत किया गया है, वास्तव में वह मुक्तात्मा का ही वर्णन है। योग का सीधे शब्दों में भाव है जुड़ना, इस परिपूर्ण परमात्मा से जुड़ना। अध्यात्म के क्षेत्र में योगी वह व्यक्ति है जो निरंतर परमात्मा से जुड़ा हुआ है। इसी को गीता में स्थिर बुद्धि और स्थिर प्रज्ञ भी कहा गया है, जिसने अपना सब कुछ निराकार परमात्मा को ही समर्पित कर दिया है, जिसने तन मन धन को प्रभु का जानकर इन्हें प्रभु को ही पूरी तरह से सौंप दिया है, वह फिर इनसे होने वाले बंधनों से मुक्त हो जाता है। कहा भी गया है, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन सह पापेन पद्मपत्रम इव अंभसा। अर्थात जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते के सदृश पाप से लिपायमान नहीं होता। श्रीमद् भगवद गीता 5:10, 5वें अध्याय का 10वां श्लोक। जिस प्रकार कमल जल में रहता है फिर भी कमल पत्र से लिप्त नहीं होता, कमल पत्र पर पड़ी जल की बूंद इस पर फैलती नहीं, इससे चिपकती नहीं, या तो बूंद के ही आकार में इस पर पड़ी रहेगी, जैसे बूंद गिरी है वैसी रहेगी, या फिसलकर गिर जाएगी। इस प्रकार कोई भी दुख ऐसे व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर सकता जिसके सभी कर्म परमात्मा को समर्पित हैं। ऐसे ही व्यक्ति की उपमा श्री कृष्ण ने उस दीपक से की है जो वायु रहित स्थान पर रखा है। जहां हवा का झोंका नहीं है वहां दीपक की लौ हिलती नहीं, एक ही रूप में बनी रहती। मुक्तात्मा का भी ध्यान सदा एक रस से जुड़ा होने के कारण एक रस ही हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि इस शरीर में रहते हुए मनुष्य मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर सकता है, जिसे जीवन मुक्ति भी कहा जा सकता है। इसके लिए पहली आवश्यकता ज्ञान दृष्टि की है। स्थूल जगत को देखने वाली दृष्टि सूक्ष्म को देख सके, इसके लिए सूक्ष्म तत्व निराकार परमात्मा को देखने वाली दृष्टि जो प्रदान करता है उसे तत्वदर्शी और सद्गुरु कहा जाता है। तत्वदर्शी के अतिरिक्त अन्य किसी भी उपाय से ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं हो सकती। अतः मुक्ति के लिए सद्गुरु की शरण लेनी जरूरी है, बहुत जरूरी है। संसार में विचरते हुए भी ज्ञान दृष्टि सदा बनी रहे, सम्यक वचन बने, सम्यक कर्म बने, सम्यक विचार इत्यादि बने, और यह सब तभी हो सकता है जब संतों का संग हो, क्योंकि सत्संग से ही ज्ञान के पौधे को सींचा जा सकता है। रोज रोज सिंचाई निराई सत्संग से ही होगी।
जैसे जैसे निरंतर सत्संग से ज्ञान का पौधा पल्लवित होता है, वैसे वैसे ब्रह्मज्ञानी मुक्ति की राह पर बढ़ता चला जाता है। और एक समय ऐसा भी आता है जब ज्ञान के इस पौधे पर मुक्ति रूपी फल आ जाता है। इसी को उपनिषद के ऋषियों ने अमृत की प्राप्ति कहा है। तरति शोकम तरति पापमानम गुहा ग्रंथिभ्यो विमुक्तो अमृतो भवति, मुंडकोपनिषद 3:2-9। अर्थात हृदय में अज्ञानता की गांठें जब खुल जाती हैं, सभी प्रकार के दुखों और बंधनों से छूटकर ब्रह्मज्ञानी को अमृत को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मज्ञानी अमृत को प्राप्त कर लेता है, अमर हो जाता है। इसी प्रकार मुक्ति को प्राप्त करके जब तक ब्रह्मज्ञानी शरीर में रहता है, जीवन मुक्त कहलाता है। और शरीर समाप्ति के पश्चात फिर वह शरीर धारण नहीं करता, उसका आवागमन का बंधन कट जाता है। सतु तत्पद प्राप्नोति यस्मात् भूयो न जायते, कठोपनिषद 3:8। अर्थात मुक्तात्मा ऐसे पद को प्राप्त कर लेता है जहां से फिर जन्म नहीं होता। वह नाम तथा रूप छोड़कर परम पुरुष में, निराकार ब्रह्म में लीन हो जाता है। यथा नद्यो सयन्दमानः समुद्रेस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वानां रूपाद्विमुक्ता परात् परम पुरुष मुपैति दिव्यम, मुंडकोपनिषद 3:2-8। अर्थात जैसे समुद्र की ओर बहती हुई नदियां अपने अलग अलग नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी महापुरुष नाम और रूप को छोड़कर एक निराकार परमात्मा में लीन हो जाता है। मुक्ति की अवस्था है। आज बस इतना ही। अगले वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण विषय के साथ फिर मिलेंगे। अपना अमूल्य समय निकालकर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो से आपको कुछ भी मिला हो तो दिल से इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आई लव यू ऑल।